देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट नए नियम निकल कर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। 8th पे कमीशन को लेकर भी अपडेट है। साथ ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ग्रेच्युटी, डीए यानी कि महंगाई भत्ता पर भी कुछ नए नियम हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं एक एक करके 5 बड़े अपडेट कि नई सरकार में आखिर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले अच्छी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आपकी सैलरी यानी कि तनख्वाह में बम्पर इजाफा यानी बढ़ोतरी होने वाली है और इसको लेकर फाइल भी तैयार हो चुकी है। दरअसल गवर्नमेंट को 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल भी मिल चुका है, जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी और उनके डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। वैसे नियमों के मुताबिक हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों के नए वेतन आयोग का गठन होता है और इस साल 2024 का पूर्ण बजट जुलाई के अंत में पेश किया जाएगा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। और बजट से पहले साल 2024 के आने वाले बजट में 1 महीने पहले ही सरकार को 8वें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव भी मिल चुका है। ये प्रस्ताव मोदी सरकार को भेज दिया गया है ताकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा कर सके। और इस संबंध में राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र भी लिख दिया, जिसमें उन्होंने सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। हाँ ना, तो पहला अपडेट तो ये है कि जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाह वगैरह बढ़ जाएगी, है ना। चलिए दूसरा अपडेट देखिए, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को नापा जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से आदतों को सुधारने की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफिस में लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों की अब खेर नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में एक निर्देश भी जारी किया गया। कार्मिक मंत्रालय द्वारा सर्कुलर में लिखा गया है कि ऑफिस से जल्दी भाग जाना भी देरी से ऑफिस आने के समान ही माना जाएगा। और अब महत्वपूर्ण असाइनमेंट, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण और ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए विचार करते समय भी सरकारी कर्मचारियों की समय की पाबंदी और उपस्थिति से जुड़े डेटा को भी देखा जाएगा। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रमोशन, ट्रांसफर भी उनके डेली ड्यूटी टाइम के हिसाब से ही मिलेगा। ड्यूटी टाइम एज है उनके स्कोर कार्ड की तरह काम करेगा। अगर आप लेट आते हो ऑफिस में तो इससे आपका सिविल स्कोर खराब होगा। अब एज है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा सरकार की तरफ से तो ये भी चेतावनी दी गई कि लेट आने वाले कर्मचारियों के लिए आधा दिन की ही ड्यूटी मानी जाएगी और आधे दिन की ही तनख्वाह मिलेगी, लेकिन 1 घंटे तक की देरी के लिए महीने में 2 बार से ज्यादा नहीं। तो ऐसे में अगर महीने में 1 बार, 2 बार 1 घंटा लेट भी आ रहे तो उचित कारण बताना होगा आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा, आपको माफ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा नया नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए ये ऑफिस की टाइमिंग से संबंधित रहा। चलिए अगला अपडेट रहा, हाल ही में सरकार की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ग्रेच्युटी की रकम में बढ़ोतरी कर दी है। अभी पिछले महीने आपको पता होगा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा 25 लाख रुपए कर दिया। ग्रेच्युटी एक लाभ योजना है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को लगातार 5 साल या उससे ज्यादा समय तक सेवा प्रदान करने के लिए दी जाती है। इस बारे में तो आपको पता ही होगा। और भी ग्रेच्युटी को लेकर श्रम मंत्रालय की तरफ से क्या आदेश जारी किया गया, इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाना अनिवार्य होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू करने की घोषणा की है। आपकी फिंगरप्रिंट फेस अटेंडेंस सिस्टम पूरे प्रदेश में जल्द ही सख्ती से लागू किया जाएगा ना। और वैसे एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। अगस्त महीने में 7 लाख कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है सरकार। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से ये नया प्लान भी बनाया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने फैसला लिया। कुछ और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े अपडेट देखिए आप। चंडीगढ़ में अब सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों का होगा कैशलेस इलाज भी। हाल ही में ये नई सुविधा देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी नई तबादला नीति यानी कि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आई है और इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा, राहत मिलेगी। एक तो यूपी में पति पत्नी अगर दोनों की नौकरी है तो उन्हें एक ही स्थान पर तैनात किया जाएगा। नई ट्रांसफर पॉलिसी में ये भी प्रावधान है। इसके अलावा प्रमाण पत्र के आधार पर तैनाती मिलेगी। और भी नई तबादला नीति में क्या क्या महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते भी बढ़ाए हैं। देखिए लोकसभा चुनाव होते ही 2 राज्यों में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिनमें एक तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए घोषणा की है। जून महीने से ही इससे ही बढ़कर सैलरी आएगी। डीए में 4% बढ़ोतरी कर दी है और जो पहले डीए 28% मिलता था अब 32% मिलेगा। और इसके अलावा सिक्किम सरकार ने भी अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। इनके लिए भी जल्दी डीए बढ़ा हुआ लागू होगा। और एक अच्छी बात तो ये है कि इनका महंगाई भत्ता पिछले साल से ही लागू माना जाएगा। तो 7th पे कमीशन के तहत ये बढ़ोतरी की गई है, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ओके, और एक अच्छी खबर देखिए, बिहार में बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। और राज्य कर्मचारियों के एचआरए में भी हाल ही में बिहार की नीतीश सरकार ने बढ़ोतरी की है। मैंने आपको इसके बारे में हाल ही में डीएलएस न्यूज पर अपडेट बताया भी था। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के एचआरए में बढ़ोतरी करके 16% से सीधा 20% कर दिया है। और इसके अलावा बिहार के बेरोजगारों को महंगाई भत्ता भी
मिलेगा। ये भी नीतीश सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है ना। और राजस्थान सरकार ने भी महिलाओं को एक और तोहफा दिया। पुलिस भर्ती में अब उन्हें सीधा आरक्षण मिलेगा 33%। ठीक है, 33% तो पुलिस भर्ती में आरक्षण मिलेगा। और इसके अलावा भी ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं को सीधा 50% आरक्षण मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार की तरफ से हाल ही में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी 5 बड़े फैसलों की तैयारी में है राजस्थान सरकार। एक तो 10 जिले घटाए जाएंगे और महिलाओं को सभी तरह की नौकरियों में 50% आरक्षण देने पर भी विचार कर रही है भजन लाल सरकार, है ना। और बाकी जो 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए में तुरंत बढ़ोतरी का नया प्रपोजल मिल चुका है। मोदी सरकार से 8वां पे कमीशन तुरंत गठित करने का अनुरोध किया गया ये संगठन द्वारा। AIRF ने भी केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर ये मांग की है। तो इस बाबत अपडेट मैंने आपको बताई दिया शुरुआत में, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये 5-6 जरूरी अपडेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़े आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी डेली रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण काम की खबरें, सरकारी योजनाएं, सरकार के बड़े फैसले, नए नियम तुरंत देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।